जगत दीदी का छोटा भाई और भाभी, भाई भाभी है ना। भाभी को सब लोग अच्छा समझते थे, हम लोग इन लोगों पे बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन कल कुछ लाइव ऐसी हुई जहां पे खुलेआम व्यूअर से किस तरीके से बात कर रहे हैं जगत दीदी का छोटा भाई और जो भाभी है। खुलेआम कह रहे हैं कि मैं हम लोग दोनों परिवार हम आते होती हैं नहीं होती हैं, जबकि आपको पता है 31 दिसंबर तक बातें हुई हैं। ठीक है, ये हम दोनों फैमिली संभाल लेंगे, मतलब इतना कुछ करके ये भाई आज ये हरकतें और खुलेआम व्यूअर्स को बोल रहे हैं, जो मूछों का ताव देता था कि तुम लोग जाओ, ठीक है, जिन लोगों को मेरी मूछों से प्रॉब्लम है खुद जाओ और सैलून में अपने भाइयों की अपने हस्बैंड की मूछें कटा लो। खैर, इस मूछों का ताव तुमने जो तुम देते हो, ठीक है, और लोगों ने भी काटने को इसलिए बोला था क्योंकि तुमने खुद आके ये बात करी थी, जहां तक मुझे याद है लाइव में, कि अगर मेरी बहन ऐसी निकली तो मैं ये कटवा दूंगा। तभी लोग बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा याद कर लो क्या हो जाता है तुम लोगों की याददाश्त को। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। उधर जगत भैया कल लाइव आए थे अपनी मम्मी के साथ, है ना, जब वहां पे आकांक्षा ने लीगल एक्शन एक्चुअली में कर दिया है और उसके डिटेल्स उसने बोला है कि वो तो चलो ऑफ कैमरा चलेंगे, जो भी चीजें होंगी उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी। ठीक है, इधर उस लाइव के बीच में ही चलते चलते यहाँ पे जो जगत भैया हैं उनकी मम्मी, है ना, और जो तनीषा है, तीनों मिलके आए और तीनों ने मतलब सबके जो तोते तो उड़े हुए थे शक्ल के, है ना। और एक चीज और बताई जहां पे उन्होंने, जो ये खुद को हमेशा कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं तो हाथी हूं, वहां पे उन्होंने ये बताया आकांक्षा ने कि जब फोन आता है पुलिस थाने से तब इन्होंने फोन तक अटेंड नहीं किया, इन्होंने औरतों के हाथ में दे दिया। हमेशा औरतों को आगे कर दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? तुम तो अपने आप को क्या बताते हो, हाथी बोलते हो, ऐसे क्यों करते हो? चीजें औरतों से ही भिड़ते हो और फिर जब थाने से कॉल आता है तब औरतों को आगे कर देते हो। ये है जो अपने आप को हाथी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, वहां से उल्टा ये बोल दिया गया, जब इनको फोन किया गया तो वहां की इनकी शायद मदर ने फोन उठाया या किसी और ने, तो उन्होंने बोल दिया हमें भी इन्होंने चीजें बोली हैं। अब वहां पे जब बुलाया गया तब ये गए नहीं। ठीक है, हालांकि अपनी लाइफ में आके जैसे मैन्युपुलेशन, मैं कह सकती हूँ मैन्युपुलेट करना इनको अच्छे से आता है, तुरंत लाइव में आके मैन्युपुलेट करते हैं, वो चीजें बोलते हैं कि हम मैं क्यों जाऊं किसी के बुलाने पे, है ना। और फिर वही सब चीजें जो रात में लाइव में इन्होंने फिर चीज बोली थी कि मैं ईंट से ईंट लगा दूंगा, जब माँ बहन की बात आई, फैमिली पे बात आई, पेरेंट्स पे बात आई, है ना। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ इनकी जो फैमिली को मैंने जितना अभी ऑब्जर्व किया है, पूरी फैमिली, सही में पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे आके काफी टाइम से गंदगी, और इसमें मैं सिर्फ इनकी मदर को नहीं बोलूंगी, इनके फादर ने भी बहुत कुछ बोला है। जब स्वाति के बच्चे को इन्होंने बोला था ना कि नचनिया, और इनका कि बच्चे को, जब इनका छोटा भाई जो वो लाइव में, वो खैर लाइव डिलीट हो गई थी, कि बच्चे को बच्चा कहाँ से आया, और इनके फादर बोलते हैं कि जहां से आया वहां से डाल दो, अंदर डाल दो। ये सब चीजें क्या है, ये कितनी घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं ये लोग पूरी फैमिली। तो पेरेंट्स को भी मैं इनको गलत ही बोलूंगी। ठीक है, तो वहां पे ये लोग आके उस चीज को, कि फिर उसका सारा ठीकरा उस चीज पे डाल दिया। ठीक है, जब इनको पता चला कि उस वीडियो में जो आकांक्षा ने बताई थी, जो इनके ही किसी फ्रेंड किट्टो के चैनल पे आ चुकी थी, जहां से सब्सक्राइबर ने आकांक्षा को बताया था कि देखो यहाँ पे बात की जा रही है 50-60 हजार में उसको टाइट करना है। अब उस बात को मैन्युपुलेट करते हुए बोलते हैं कि वकील से बात हो रही थी, है कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अब जो अमित मिश्रा ने गाली दी थी, गाली, है ना, उस पे इनको बुरा लग गया। आंटी जी ने सुनने में आया है कि भाई 20 लाख रुपए मानहानि का केस किया गया है, जो भी एक्शन ले रही हैं। हाँ, इस तरीके से ये लोग करते हैं जब खुद बोलते हैं, जबकि हालांकि उसमें उसने नाम तो लिया नहीं था। अब ये खुद मानते हैं कि इनका नाम सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं ना इनके, तो लपुआ, है ना। तो ये है इनको, ये इनकी फैमिली का है। चलिए, थिंग्स अपार्ट, ये सब चीजें छोड़ते हैं। शाम के टाइम पे जब जगत दीदी का छोटा भाई, है ना, कल इनके अलग ही उसमें आए, मतलब खुलेआम, कोई इनको शर्म नहीं है, खुलेआम बोल रहे हैं। आपको पता है सरिता जेठू जी ने जो वीडियो बनाया था, हालांकि उनका कल भी एक वीडियो आया, बहुत इमोशनल वीडियो आया, मेरे को भी बहुत देख के दुख हुआ
कि बिन बाप की बेटियों का मतलब उनको तड़पा लो और इस तरीके से। तो उन्होंने शायद अलका के लिए बोला है, जो अलका ने चीजें बोली हैं जहाँ पे पर्सनल जो रिश्तों को टारगेट कर लिया जाता है ना। अगर तुम प्रूफ दिखाती, प्रूफ जो करती हो, लीगल करती हो, तब बात सही रहती, लेकिन तुमने तो कहीं और ही अटैक कर लिया, उसके रिगार्डिंग था। और जो सरिता जेठू जी ने कहा था सीडीआर, उन्होंने भी बोला था कि पहले मुझे जगत दीदी, मतलब उसने बोला था कि हाँ मैं आपको वो बता दूंगी, सीडीआर दे दूंगी, लेकिन अंत मौके पे जब मांगा गया तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑफ कोर्स बात होती थी, ठीक है। और सिर्फ वहां पे सुचिता ने भी बोली थी बात होती थी, ठीक है, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन उसने दिया नहीं। अब कोई अगर किसी के दिल में चोर है तभी वो सारे सबूत नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल इन लोगों की बात होती थी। कल एक लाइव आती, कल 2 लाइव हुई हैं। पहले इनका भाई आता है और ऑडियंस से किस तरीके से बात कर रहा था, ठीक है। ऑडियंस ने जब मूछों के लिए बोला तो कह रहा कि आप लोग जाओ और खुद मूछे कटा लो, मैं सीडीआर नहीं दूंगा, ठीक है। बात होती है नहीं होती है ये हम दोनों फैमिलीज के बीच की बात है, आप लोग कौन होते हो? अरे भाई ये व्यूअर्स, ठीक है, जो आप लोग बोलते हो ना थर्ड पर्सन, और ये यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं देखते हैं ना, तभी तुम लोग के डॉलर आ रहे हैं, व्यूज की वजह से डॉलर आ रहे हैं, वरना तुम लोग का चैनल कोई ना देखे तुम लोग क्या करोगे? तो सोशल मीडिया पे बैठ के आके वीडियो बना लेते हो, पता नहीं कोई और सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं। कभी बद्दुआएं तुम्हारी मम्मी देने आ जाती थी ऑडियंस को, है ना, सब याद है इस ऑडियंस को। आज तो खुलेआम कह रहे हैं। और बाद में एक लाइव होती है जहां पे संविधान के बारे में बात कर करके बोली जा रही है, संविधान को बीच में लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं भोपाल बुलवा लूंगा। किसी रिएक्शन वाली को, दीप्ति जी को बोला जा रहा है, और दीप्ति जी बहुत स्ट्रांग है भैया। दीप्ति जी ने अगर यहाँ पे आके लड़ती है ना तो सही का साथ देती हैं, वो सच का साथ देती हैं, ठीक है। जो विधवा तुम लोग कर रहे हो, विधवा कमजोर नहीं होती है, विधवा बहुत स्ट्रांग होती है। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब दीप्ति जी ने बाद में भी लाइव किया था और उसमें किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू निकला था, उन्होंने किस तरीके से अपने बच्चों को रेस किया। आज भी वो इज्जत के साथ अपने ससुराल में हैं, 2 बच्चे हैं उनके और बहुत अच्छे से पालन पोषण कर रही हैं, ठीक है। अपने रूट्स को नहीं छोड़ा उन्होंने, अपने ससुराल को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो बोला गया कि सीडीआर वगैरह तो हम नहीं देंगे, और ये हम दोनों की फैमिलीज के बीच की बात है, बात होती है नहीं होती है, और मूछे तुम लोग कटवा लो। जिस तरीके से व्यूअर से बात कर रहा था, इसको बिल्कुल शर्म है ही नहीं। और खुलेआम धमकी कि भोपाल बुलवा लूंगा। पहले भी इन्होंने इस तरह की धमकियां दी हैं गाइस, कल भी इन्होंने धमकियां दी, मुझे अच्छा नहीं लगा। और जिस तरीके से जगत दीदी का भी कल फुल ऑन एटीट्यूड कि मैं अगर भाई के कमरे में आई हंसते हुए तो आप लोग ऐसे बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। अरे जो फिर वहां पे जो इनकी खुद की जो भाभी है, कल भाभी ने भी बहुत कुछ बोला कि हमारा भी संविधान है, संविधान के तहत जो भी चीजें आएंगी हम भी करेंगे वो। अरे भाई आप लोग को क्या संविधान की बात करते हो? भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो इतनी गंदगी से भाई बहन के पवित्र रिश्ते की वाट लगाई गई है ना, कि संविधान में कहाँ लिखा है कि भाई बहन ये करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी बड़ी बातें मत करो। गलत सोशल मैसेज गया है, गलत हो आप लोग तो गलती एक्सेप्ट करो। आज जिस तरीके से तुम लोग आए हो ना, बेशर्मी दिख रही है। और बेशर्मी मतलब किस लेवल की तुम लोगों ने करी है कि हम तो भैया जो कर उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो करेंगे, हम तो सीडीआर नहीं देंगे, हम तो नहीं बताएंगे, जबकि इनकी बहन गलत है मैं देख लूंगा। ये है इनका असली चेहरा, ठीक है, जो सामने आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स भी देखे कि नीचे जो लोग बोल रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फिर जगत दीदी जिस तरीके एटीट्यूड से आई थी, ठीक है, तो तुम विधवा कार्ड बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि वहां पे जिस रिएक्शन वाले को तुमने टारगेट किया है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आज उनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ अभी तक वो जी है, ठीक है। और उनको शायद उन्होंने तो वो जो चीजें बोली वो सोशल मीडिया पे उन्हीं पे बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। कोई भी खुश नहीं है जिस तरीके का मैसेज हम तुम लोगों को देवी बनाया हुआ था, लोग पूजा करते थे, तुम लोगों ने भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया है, ठीक है। इस चीज का तुम लोगों को तो एहसास है नहीं, टारगेट करने आ जाते हो, भोपाल बुलवा लेंगे। अरे भाई लॉ ना सबके लिए है, तो ये लीगल एक्शन, इन सब चीजों को डराना ये कोशिश मत करो, ठीक है। और मैं भी स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ दीप्ति को, ठीक है। तो ये तो इनका हो गया। बाकी जो जनता है, जनता बहुत जागरूक है, जनता ने बहुत कुछ लिखा है नीचे। रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होता, यही बोली थी ना। तुम्हारे घर में 100 वकील होंगे पर फिर भी इज्जत नहीं बचा सके, क्या फायदा ऐसे वकीलों का।
लहजे का ध्यान रखना चाहिए भैया को, सैया बना लेना, बस लहजे का ध्यान रखना। वाह वाह, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी तिवारी फैमिली। पति चोर आ गया, रोना मत पति चोर, बोला क्यों था फिर मूछें मुड़वाने को। बिल्कुल, यहाँ पर ऑडियंस ने तुम्हें नहीं बोला था कि अपनी मूछें मुड़वाओ, तुमने खुद बोला था। तुम भूल जाते हो गजनी, भूल जाते हो। और जिस तरीके से बात करते हो ना ऑडियंस से, थोड़ी इज्जत देना सीख लो। रिएक्शन चैनल्स को धमकी, अब तुम्हारी बहन ने अपनी फेक आईडी से 2-3 आइडिया तो बना के रखती है तुम्हारी बहन। मेरे को खुद लाइव में बैक पैनल पे हमको धमकियां दे के गई थी, चैनल 4 दिन में उड़वा दिया जाएगा। ये इस तरह से डराते हो तुम लोग। बहुत सारे क्रिएटर्स ने बताया था तुम लोगों का पैटर्न क्या रहता है डराने का, धमकाने का। अब तो खुलेआम धमकी दे रहे हो सोशल मीडिया पे बैठ के। फैमिली का बैकग्राउंड उसके ससुराल से पता चल जाता है। आपके घर का वातावरण कैसा है? अरे आज तो डिप्रेशन से बाहर आ गई जगत दीदी। जगत दीदी आज डिप्रेशन से बाहर आ गई। अभी तक बोला जाता था वो डिप्रेशन में रहती है, उन्हें तो पता ही नहीं है ना। लेकिन लोग जानते हैं भाई असली चेहरा इनका क्या है, ठीक है। और लोग आज इसीलिए तुमसे नफरत कर रहे हैं क्योंकि तुमने वाकई गलत किया है। तुम्हें हो सकता है तुम आने वाले टाइम पे बहुत टाइम तक तुमको हेट मिलेगी, और तुम्हें अभी पता नहीं, तुम्हारी छोटी बच्ची है ना, जिसको तुम आजकल यूज कर रही हो अपने टाइटल्स में, है ना, वीडियोस में उसको ला रही हो, उसको आने वाले टाइम पे कितना कुछ फेस करना पड़ेगा। बड़ी हो रही है, कॉलेज में जाएगी, ठीक है, कल को नौकरी करेगी, उसको बहुत सुनने में आएंगी चीजें तुम्हारी वजह से। तुम्हें शर्म तो है नहीं? अरे तू कितनी अच्छी है जो भाई बहन के रिश्ते को नहीं समझा। रोना नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा। दीप्ति जी भी विधवा है पर हम उनकी इज्जत करते हैं, वी सपोर्ट दीप्ति जी। तो बिल्कुल, जो तुम एक विधवा, विधवा कमजोर नहीं होती, विधवा बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। और तुमने जो चीजें करी हैं भाई, मैं तो इस दुनिया में कोई भी, चाहे सिंगल मॉम हो, ठीक है, चाहे वो विडो हो, और कोई भी इस तरह की चीजें ना करे, ठीक है। तुमने तो सही में इतना गंदा मैसेज दिया है सोशल मीडिया पे। आने वाली कितनी कितनी लोग, कितनी जनरेशन इस चीज को याद कर करके तुम्हें कोसेंगी, तुम्हें पता नहीं है अभी। और क्योंकि तुम्हारे पति ने कहा था कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, ये शायद इनकी भाभी को बोला जा रहा है, जो चीज़ें आज बोल रही थी कि हम संविधान में जो चीज़ें होंगी हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम वो लेंगे वो। तो यहाँ पर आज भाभी जी ने भी जो स्ट्रांग सपोर्ट दिखाया है, ठीक है, किस चीज़ को, गंदगी की तरफ स्ट्रांग सपोर्ट दिखाया है। तो लोगों ने भी ये बोला है कि तुम्हारे पति ने ही खुद लाइव में आके बोला था अपनी बहन के लिए ये चीज़। और सब ये कह रहे हैं कि लीगल की जो बात करते हो तुम लोगों ने, लीगल जो इतने टाइम से लीगल चल रहा था, तुम लोगों ने उस इंसान के लिए जिसने धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी बहन की सोशल मीडिया पे आके चैट दिखा के, उसके लिए तो लीगल लिया नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, लीगल एक्शन तो हुआ ही नहीं। और यहाँ पर लीगल एक्शन दीप्ति जी के लिए लिया जाएगा, रिएक्शन चैनल्स के लिए लिया जाएगा। तो यही कर सकते हो तुम लोग, यही कर सकते हो तुम लोग। लेकिन जो लॉ है, जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है ना, वो सबके लिए है, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के लिए कुछ ज्यादा पावर हो जाती है या ज्यादा तुम्हारे लिए हो जाता है, नहीं। रिएक्शंस आएंगे और सबको अपनी गरिमा पता है। तुम लोग अपनी गरिमा देखो जो खुलेआम धमकी देते, तुम लोगों को ये नहीं पता कि सोशल मीडिया पे जितने व्यूअर्स को तुम जिस तरीके से बोलो, अगर उन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल कर दी या कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है, एफआईआर हो गई या जो भी, उसके बाद तब तुम लोगों का क्या होगा? दीप्ति कीप गोइंग, ऑल जनता विद यू, दीप्ति दीदी वी आर प्राउड ऑफ यू। तो इन्हीं के कमेंट सेक्शन में आके दीप्ति के लिए कमेंट्स आ रहे हैं। आज एक शायद रिएक्शन चैनल जिसके इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि ये तो भैया बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, इनके तो भैया मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन उस रिएक्शन वाले के लिए ज्यादा सपोर्ट जनता का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तुम लोग की हरकतें ऐसी हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हो, खुलेआम। वाह भाई वाह, शेम ऑन यू। शुभा को सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपने पति को पेटीकोट से बांध कर रखने की, क्योंकि सामने पति चोर जो बैठी है, सही मायने में दीप्ति ही आयरन लेडी है। रिएक्शन में दीप्ति एकदम सही बोलती है, इन लोगों का सच बताती है।
प्रूफ प्रूफ प्रूफ, सबको इनको बस प्रूफ करो। ये खुद कुछ नहीं करेंगे, इतने सही हैं तो। इफ शेम हैव अ फेस देन तिवारी फैमिली इज द एपिटोम ऑफ, ओ माय गॉड, इतना सब कुछ इन्हीं के कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। सो जनता जानती है कौन सही कौन गलत। तुम लोगों ने लीगल एक्शन उन लोगों के लिए तो किया नहीं, आप रिएक्शन वालों के लिए लीगल एक्शन करोगे। वाह भाई वाह, रिएक्शन चैनल जनता की आवाज है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।